इसके बाद सवाल है हमारी बहन गुलाब वाली के, कई सारे सवाल हैं इनके लगातार। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इशा की नमाज़ कब तक रहती है? इशा की नमाज़ फजर की नमाज़ के वक्त तक रहती है। मतलब ये है कि इशा की नमाज़ का वक्त रहता है, वरना इशा की नमाज़ तो जब तक आप नहीं पढ़ेंगे जब तक रहती है। अगर आपने 15-20 साल की उम्र में नमाज़ छोड़ दी और 50 साल के वक्त भी आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ना तो आपको 50 साल की उम्र में ही पड़ेगी, वो तो हमेशा रहती है। दूसरा सवाल है, इशा की नमाज़ क़ज़ा 4 रकात पढ़ेंगे या फिर फ़र्द के साथ वितर भी पढ़ना पड़ेगा, और अगर वितर छोड़ दें तो क्या हमारी क़ज़ा नमाज होगी या नहीं होगी? देखिए, आपको इस मसले में वितर की क़ज़ा भी करना पड़ेगी। अगर आप वितर की क़ज़ा नहीं करेंगे तो फिर गुनाह होगा। हाँ, ये बात अलग है कि वितर की क़ज़ा ना करें, आप सिर्फ इशा की नमाज़ पढ़ें तो आपकी इशा की नमाज़ हो जाएगी, लेकिन वितर छोड़ने का आपको गुनाह होगा। तीसरा सवाल ये है, क्या नमाज में 2-3 सूरतें एक मरतबा में पढ़ सकते हैं? फ़र्द नमाज में नहीं पढ़ सकते, सुन्नत गैर मुअक्कदा में, नफिल में पढ़ सकते हैं, सुन्नत मुअक्कदा में भी नहीं पढ़ना है, वितर में भी नहीं पढ़ना है। चौथा सवाल है, नमाज में आगे के बाल दिखने लगे तो क्या नमाज होगी? अगर जो बाल नज़र आ रहे हैं वो चौथाई हिस्से के बराबर है, बालों की चौथाई के बराबर है तो नमाज नहीं होगी, चौथाई से कम है तो फिर नमाज हो जाएगी। इसके बाद इनका 5वां सवाल है, क्या रात को सर में तेल लगाना सुन्नत है? सुन्नत नहीं है, लगाएं, अच्छी बात है, फ़ायदा होगा, मेडिकल भी इसका फ़ायदा बताएगी। इसके बाद हमारी बहन है नुसरत खान, सवाल कर रही है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा किया आपने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लिप बनाने की शुरुआत करके। मुफ्ती साहब, मुझे हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कुन्नियत किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्लिप में ज़रूर बताइए, जज़ाकल्लाह। कुन्नियत किसे कहते हैं, इसको मैं आपको कुल्लियत की लुग़वी तारीफ़, इस्तिलाही तारीफ़ बताऊंगा तो शायद मेरे लिए समझाना मुश्किल हो जाए, तो मैं आपको वैसे नहीं समझा रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अरबों का रिवाज था कि वो अपने आप को अपने नाम से ज़्यादा अपनी कुन्नियत से मुतारफ़ कराना, इंट्रोड्यूस कराना ज़्यादा पसंद करते थे। उर्फ़ियत नहीं, हमारे एक चीज़ उर्फ़ होता है, उर्फ़ियत से अलग एक चीज़ होती है कुन्नियत। उर्फ़ तो वो होता है जिससे आदमी मशहूर हो जाए, वो चीज़ उर्फ़ियत होती है। कुन्नियत के अलग अलग तरीक़े होते थे। कभी तो कुन्नियत इस तरह से होती थी कि आदमी अपने बेटे की जगह लफ्ज़ अब बढ़ाकर अपनी कुन्नियत बना लिया करता था। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम अबुल कासिम था, और आपके बेटे के नाम पर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल कासिम कहकर भी पुकारा करते थे। तो ये बेटे की तरफ निस्बत करके, तो कोई आदमी अपने बेटे की तरफ, बेटी की तरफ, भाई की तरफ, वालिद की तरफ, किसी की तरफ भी निस्बत करके जो है उसको पुकारा जा सकता है, ये उसकी कुन्नियत है। इसी तरह एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि बेटे, बाप या रिश्तेदार में से किसी की तरफ नहीं बल्कि किसी चीज़ की तरफ निस्बत उसकी कर दी जाती है। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो कुन्नियत है वो है अबू तुराब। हालांकि तुराब मिट्टी को कहते हैं और मिट्टी कोई उनकी रिश्तेदार नहीं है, बल्कि मामला ये हुआ था, एक वाक़या ये होता है जिस वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला किसी वजह से नाराज़गी की बिना पर एक जगह जाकर आप मस्जिद में लेट गए टेक लगाकर, और वहाँ पर ज़मीन आप जो है, क्योंकि आमतौर पर मार्बल वगैरह तो थे नहीं, मिट्टी वगैरह थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको उठाने के लिए गए तो उनको उठाते जाते थे और ये कहते जाते थे, ए अबू तुराब उठो। तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अबू तुराब कहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी तमाम कुन्नियत में सबसे ज़्यादा पसंदीदा कुन्नियत अबू तुराब थी, इसलिए कि ये कुन्नियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए कि ये कुन्नियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, यानी मिट्टी वाले। तीसरा तरीका यह है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम नौमान बिन साबित है लेकिन इनकी कुन्नियत अबू हनीफ़ा है। अब इनको अबू हनीफ़ा क्यों कहते हैं, इनकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक वजह यह है कि हनीफ़ कहते हैं सीधे रास्ते को, जैसे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन और मिल्लत को हनीफ़ा कहा है। तो ऐसे ही हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से उनके ज़माने के तमाम उलमा ये बात जो है मानते थे, मुसल्लम थी उनके ज़माने में भी कि ये बंदा सीधे रास्ते पर रहे, एतदाल पर है, और बहुत सारी वजूहात हैं, तो इस वजह से उनकी कुन्नियत अबू हनीफ़ा पड़ी है। इसकी और भी वजूहात हैं, तो कुन्नियत यही है। और इसके बाद सवाल है हमारी बहन ज़ीनत अली का, सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं किसी के घर कुरान खानी में गई, वहाँ घर के लोगों ने ही 22 पारे पढ़ लिए थे, बट किसी को याद ये नहीं कि किसने सजदे वाले पारे पढ़े। इस कंडीशन में कुरान के सजदे करने का क्या हुक्म है? ताजुब की बात है, लोगों ने पारे भी पढ़े, उनको पता ही नहीं किसने सजदा वाला पारा पढ़ा। इतना तो पता होगा कम से कम कि मैंने पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, तो फिर इसमें परेशानी वाली बात क्या है? पहले पारे में तो जो है नहीं है, पहले से लेकर 8 तक कहीं सजदा तिलावत नहीं है, तो किसी ने 1 से 8 तक के पारे पढ़े उसको सजदा नहीं करना है। उससे आगे 9वें पारे में है, तो जिसने 9वां पारा पढ़ा उसको सजदा तिलावत करना है। तो ऐसे पता कर लें किस किसने कौन कौन सा पारा पढ़ा है, फिर उसमें चेक कर लें उस पारे में सजदा तिलावत आयत तिलावत है तो सजदा तिलावत करेंगे, और जिसने वो पारा नहीं पढ़ा तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि पता नहीं किस अंदाज से पढ़ा है कि पढ़ते में बातें कर रही थी, या जैसे कि औरतों का मिजाज होता है अल्लाह जाने कि उन्होंने ऐसे कैसे पारा पढ़ा कि उन्होंने पूरा पारा पढ़ लिया, उनको यही नहीं पता कि मैंने पारा कौन सा पढ़ा है, तो अगर ऐसे पढ़ा है तो एहतियात यही है कि सब लोग सजदा से तिलावत कर लें, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद हमारी बहन शबनम उस्मानी सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा भी एक क्वेश्चन है बालों को लेकर, जी बताएं, लेडीज़ के बाल कितने लंबे होने चाहिए? मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है और ना ही किसी मौलाना से सुना है, लेकिन हमारे यहाँ की औरतें बोलती हैं कि बाल कमर से नीचे
नहीं होना चाहिए, गुनाह होता है। इसकी क्या हकीकत है आप प्लीज़ बताएं। नहीं, गुनाह तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जब कमर से नीचे बाल जाएंगे तो आप समझ सकते हैं टॉयलेट वगैरह में वो लटकेंगे, वो मुनासिब नहीं लगेगा। और ऐसे ही अगर कमर से ज़्यादा नीचे बाल मालूम हो जाएँ और वो बुरे महसूस हों तो फिर उसको काटने की इजाज़त है, लेकिन कमर तक, सुरीन बोलते हैं कमर से नीचे के वाले हिस्से को, तो आप वहाँ तक कमर से नीचे के जो बाल हैं अगर आपको नामुनासिब लगते, दिक्कत दें तो आप काट सकते हैं, वरना कोई गुनाह नहीं, वरना नहीं काटना चाहिए, ना काटना ही बेहतर है, फिर चाहे कितने ही लंबे ख्वाह क्यों ना हो जाएँ। इसके बाद हमारी बहन है ज़ीनत अली, सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। दुआएं आप सभी बहन भाइयों की। दुआ करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। अल्लाह ताला आप सभी बहन भाइयों को भी खुश रखे और आप सभी की दीनी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। कह रही हैं आपको कामयाब करे, आपकी वजह से बहुत सारा दीन सीखने को मिल रहा है। मुझे नहीं पता था, मुझे ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं, कि मेरे दिमाग में आया सो मैंने पूछ लिया। सबकी मौत का टाइम मुकर्रर है, तो जो लोग सुसाइड करते हैं क्या उनकी मौत भी मुकर्रर होती है? अगर होती है तो फिर उन्हें क़यामत के तक सुसाइड करने की सज़ा क्यों मिलती है? मस्जिद क़ुबा के बारे में डिटेल में बताएं, इंशाल्लाह सीरत के ताल्लुक़ से जब चलेंगे तो वहाँ बता देंगे। सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण की नमाज़ का तरीक़ा, नमाज़ इस्तिस्क़ा, ये फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप कभी या मुकम्मल क्लिप इस पर बना देंगे। वैसे सोचा तो था 2-3 मरतबा आपने एक सवाल किया, लेकिन एक तो वक्त भी नहीं मिल पाता और फिर इरादा जो है मजबूत इसलिए भी नहीं हो पाता कि ये सीज़न भी नहीं है, ना सूरज ग्रहण का, ना चाँद ग्रहण का, ना नमाज़ इस्तिस्क़ा का। बहरहाल बता देंगे इंशाल्लाह। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर मौत तय है, मुकर्रर है, तो फिर सुसाइड का गुनाह क्यों होता है? तो देखिए, मौत तो अल्लाह ने तय की है, तो एतराज़ मिसाल के तौर पर, अल्लाह ना करे एतराज़ हो, सवाल अल्लाह ताला की ज़ात को लेकर बनता है कि एक तरफ तो अल्लाह ताला ने मौत फिक्स कर दी, फिर जो है सुसाइड का गुनाह भी है। तो ये सवाल थोड़ी देर के रुके, यहाँ आते हैं, आप दुनिया में आ जाएँ, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में भी सुसाइड करना जुर्म है। हालांकि मौत हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने तय नहीं की, मौत तो खुदा ने देनी, मौत तो अल्लाह ने देनी है, तो फिर सुसाइड करने पर इंडियन गवर्नमेंट क्यों जो है उसको मुजरिम ठहराती है? पहली बात इसको नोट करें, ये सवाल के जवाब पर सवाल, ये सवाल का जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि देखिए, मौत का जो ताल्लुक़ है तकदीर के साथ, वो ऐसा नहीं है कि जैसे आमतौर पर हम समझते हैं। तकदीर का मसला बड़ा हसास है और बड़ा सेंसिटिव मसला है। इस पर लोग उलमा ने मना किया है बहुत ज़्यादा, बल्कि उलमा ने नहीं, बल्कि सहाबा के दौर में, बल्कि अल्लाह के नबी ने भी उसको मना फरमाया कि तकदीर के मसले में बहस नहीं करना चाहिए। जितना आपको बता दिया उतना मान लें। कोई सुसाइड ऐसे नहीं कर लेता कि कोई भूत वूत उस पर लग जाता है, सुसाइड कर लेता है। सुसाइड खुद अपने फ़ैल से करता है बंदा, और बंदे को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मजबूर नहीं बनाया। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ये कहे कि मैं मजबूर था, मैंने सुसाइड कर ली। सुसाइड बंदा जानबूझ कर करता है, उसका अपना फ़ैल है, इसलिए वो गुनाहगार होगा। ऐसा नहीं है कि वो सुसाइड मजबूर होकर करता है। जैसे अगर आप ये मान लें कि तकदीर के हाथों मजबूर है सुसाइड करने पर, और सुसाइड वो कर रहा है, तो फिर गुनाहगार क्यों है? तो फिर ये बात भी तो तय है, जैसे इंसान की मौत तय है तो इंसान की ज़िंदगी भी तय है कि इंसान की ज़िंदगी में ये इतनी रोज़ी खाएगा। तो फिर क्यों यहाँ इंसान तकदीर पर भरोसा करके घर में नहीं बैठता? क्यों सुबह से दौड़ धूप करता है और पैसा कमाने में लगा रहता है? क्यों फिक्र करता है मेरा बिज़नेस आगे बढ़े? और क्यों फिर वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाता है, क्योंकि उसकी रोज़ी तो फिक्स है, उसकी जॉब लगना होगी तो लग जाएगी। फिर क्यों तालीम की फ़िक्र करता है अगर तकदीर पर यह आप इल्ज़ाम दे रहे हैं मौत का? तो ये बात सही है कि तकदीर जो चीज़ है वो है नहीं है, वो लंबी बहस है, वक्त ज़्यादा लगेगा अगर आपको समझाया जाएगा। मुख्तसर आप ये समझ लें कि जो बंदा सुसाइड करता है वो मजबूर होकर नहीं करता, बल्कि उसका अपना फ़ैल, अपना काम है और पूरे होश और हवास के साथ करता है। अगर वो रुकना चाहे तो रुक सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, ना कुदरती पाबंदी है, ना कोई और चीज़ उसको घेरे हुए, तो लिहाजा वो गुनाहगार होता है इसी वजह से। उम्मीद है समझ आया होगा। इसके बाद हमारे एक भाई हैं सवाल करने, मामा से निकाह करना कैसा है? अगर अपनी मम्मी का सगा भाई है, यानी जो नाना नानी है आपके रियल, उनका बेटा है, तो उससे निकाह नहीं हो सकता। अगर माँ के चचा का बेटा, मामू का बेटा, या मतलब माँ का कज़िन है, तो वो आपका मामू वामू नहीं है। शरीयत में इतने दूर के रिश्ते नहीं होते, जो खून के रिश्ते, करीब के रिश्ते हैं वो महरम हैं। ये मामू जो चचा के, यानी माँ के जो कज़िन वगैरह हैं, ये मामू वामू नहीं होते। हाँ, रिश्ते के एतबार से मान लिए जाते हैं, तो उससे निकाह हो जाएगा अगर कोई इस एज का है तो। इसके बाद हमारी बहन शबनम उस्मानी सवाल कर रही हैं, हम किसी की क़ज़ा नमाज भी पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते। इसके बाद हमारी बहन है गुलाब अली सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या एक खस्सी में 2 लोग कुर्बानी दे सकते हैं? जवाब है नहीं। दूसरा सवाल, क्या बकरी की कुर्बानी कर सकते हैं? जवाब है जी हाँ। इसके बाद हमारी एक बहन है, उन्होंने सवाल किया था व्हाट्सएप पर। सवाल उनका ये, मुफ्ती साहब अगर 10 रोज़े बकरा ईद के चांद के बाद हमने रखने का इरादा किया और रोज़े के तीसरे या चौथे दिन हैज़ आ गया, तो जो रोज़े हमने रखे हैं 3, क्या उनका सवाब नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जितने रोज़े आपने रखे हैं आपको उसका सवाब मिलेगा। इसके बाद हमारी एक बहन, उन्होंने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, मेरी अम्मी ने कसम खाई थी कि भाई से बात नहीं करेंगी, फिर बात करने लगी, अब वो कसम का कफ़ारा कैसे अदा करें? तो उसका तरीक़ा ये है, कसम के कफ़ारे का अदा करने का सबसे पहले तो ये कि अगर आपसे मुमकिन हो तो 10 मिस्कीनों को सुबह और शाम दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाएं। वो उसके तरीका ये नहीं है कि आप अच्छे से अच्छा खिलाएं या घटिया खिलाएं, आप ये भी नहीं करें। घटिया खिलाएंगे तो कफ़ारा अदा नहीं होगा, ये बात याद रखें।
और अच्छे से अच्छा खिलाएंगे तो आपके लिए मुसीबत है। तो मुतवस्सित दर्जे का जैसे आप खाते हैं आमतौर पर वैसा खाना उनको खिलाएं, 2 वक्त 10 मिस्कीनों को। अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो उसका दूसरा तरीका 10 मिस्कीनों को आप कपड़े पहनाएं मुतवस्सित दर्जे के। आप अगर ये भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से मुमकिन है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मिस्कीन को 2 वक्त सुबह और शाम खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। या आपको 10 मिस्कीन नहीं मिल रहे तो 1 मिस्कीन को 10 दिन सुबह और शाम खाना खिलाते हैं, बात बराबर है। ये सब नहीं कर सकते, बिलफर्द किसी के पास नहीं है इतनी गुंजाइश को वैसा कर सके, तो उसके लिए तरीका फिर यह है कि वो 3 दिन के लगातार रोज़े रख के मुसलसल, अगर वो 3 दिन के लगातार रोज़े नहीं रखेगा तो फिर कफ़ारे का जो कसम का जो कफ़ारा है वो अदा नहीं होगा किसी भी सूरत में, और उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। जितने सवालात हम मेरे पास आए वो आपके सारे सवाल पिक कर लीजिए, उनके जवाब दे दिए गए। कोई सवाल आपके समझ नहीं आया है, अगर कोई सवाल आपका रह गया है, कोई डाउट है या कोई भी आपको टेंशन है, कोई बात है, तो आप कमेंट करें। अब बात टेंशन से मुराद सिर्फ फ़िक़ही मसाइल को लेकर, शरई मसाइल को लेकर, आपकी घरेलू टेंशन नहीं। जो कोई मसला आपका तो उसे कमेंट करेंगे, इंशाअल्लाह उसको हल करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।